नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज इस अच्छी खबरों में। तो सभी आंगनबाड़ी सहायिका बहनों के लिए खुशखबरी है। जिन्होंने शाम की वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। सहायिका बहनों का समायोजन 3 दिन के अंदर, यानी उनको अपने कागज़ सभी कंप्लीट करके और यानी कहाँ पहुँचाना है वो हमने शाम की वीडियो में बता दिया है, तो उसको जा करके सभी बहनें देख लें। अब देखिए, मैं अधिकारियों की जो जानकारी है उसको भी बताना चाहूँगी। कई आदेश लगे हुए हैं, तो लास्ट तक सभी भाई बहन अवश्य बने रहें। तो देखिए, 10 तारीख का निकला हुआ आदेश है। अधिकारियों को ये नहीं पता चलता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। एक आदेश हम ही देते हैं और हम ही यानी कर्मचारियों को परेशान करते हैं। तो ये कौन सा ऐसा आदेश है जो खुद ही निकालते हैं और खुद ही इसको भूल जाते हैं। तो देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी 10/10/2023 का आदेश है। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 6/10/2023 को समय पूर्वाह्न 8:13। आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हरे गोले के अंदर दिखाई दे रहा है 8:13। 13 मिनट 8:13 उत्तर प्रदेश प्राथमिक पतराशि विकास शैक्षिक नकहा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यानी आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें क्या मिला कि निरीक्षण के समय विद्यालय बंद पाया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यालय में शिक्षकों द्वारा शिक्षक कार्य नहीं किया जाता है। किया जाता है। शिक्षकों का यह कृत्य अध्यापक कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है। अब नीचे इसमें क्या लिखा है, उक्त अनुसार के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय पतराशि नकहा में कार्यरत समस्त स्टाफ द्वारा विद्यालय में उपस्थित होकर शिक्षक कार्य न करने, विद्यालय को बंद रखने तथा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने के आरोप में समस्त स्टाफ का वेतन मानदेय अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध किया जाता है। साथ ही निर्देश किया जाता है कि उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण खंड शिक्षा अधिकारी को 2 दिन के अंदर दिया जाए। अब देखिए, यही आप आदेश, इसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, इसका कारण क्या है। तो देखिए, इसको मैं इसलिए दिखा रही हूँ, आप सभी बहनों की समझ में आ जाएगा। ये जो आदेश है, ये आप देख रहे हैं समय 8:13 का, किस डेट का है आपका, 10 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर का। अब आप सभी बहनों को ये भी पता होगा कि अक्टूबर महीने से जो यानी कि आपके केंद्र समय का संचालन भी बदल जाता है। स्कूल का भी समय बदल जाता है। यानी स्कूल का समय है 9 बजे से 3 बजे तक, और केंद्र का समय है, आंगनबाड़ी केंद्रों के समय का है 10 बजे से 2 बजे तक। तो इन टाइम को आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके यहाँ भी कोई इसी तरीके से चेक करके जाता है, यानी आपका केंद्र 10 बजे का है और 10 बजे से पहले आपको यानी 9 बजे कोई चेक करके जाता है, 9:30 बजे चेक करके जाता है, या मैं आपको कहना चाहूँगी 9:55 पर या 50 मिनट पर भी चेक करके जाता है और वो आपके विरुद्ध कार्रवाई करता है, तो उसके विरुद्ध आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका समय 10 से है। तो यही देखिए, इनके खिलाफ क्या होगा। अब इनको खुद नहीं पता है कि हम कितने बड़े उसमें फंसने वाले हैं, कि जब केंद्र का जो यानी स्कूल का जो समय है वो 9 बजे से है और यहाँ पर चेकिंग कितने बजे हो गई है, 8:13 पर। तो इस चीज़ को अधिकारियों को इतना ज्ञान नहीं है कि जब हमने ही आदेश को निकाला है कि अक्टूबर से लेकर के अप्रैल यानी मार्च अप्रैल तक अपना अप्रैल से चेंजिंग होती है, आपका समय है, और फिर भी इनको यानी समय का याद नहीं है। बेसिक के स्कूल से खुलने का समय शीतकालीन यानी प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक है। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुबह 8:13 पर ही स्कूल चेक कराए। उधर BSS साहब भी समस्त स्टाफ का वेतन अवरुद्ध करके स्पष्टीकरण भी मांग रहे हैं। एक स्पष्टीकरण तो संबंधित अधिकारियों के लिए भी बनता है। सोर्स सार्फ वाई भारत समाचार, यानी इनके लिए बहुत जरूरी है स्पष्टीकरण कि आपने 8:13 पर स्कूल चेक कैसे किया और किया भी, तो इसमें हमारे यानी खिलाफ आपने इसको कैसे स्पष्टीकरण यानी मांगने की कोई चेष्टा की कि आपने आपका वेतन रोक दिया जाएगा, मानदेय रोक दिया जाएगा।
तो इसके लिए जो अधिकारी चेक करके आए हैं, सभी जो टीचर हैं विद्यालय के जहाँ जहाँ से भी हैं, सभी एकजुट हो जाएं और इनको भी सबक सिखाएं, जिससे कि स्कूल टाइम में ही चेक करें, न कि स्कूल के समय से पहले चेक करें, जिससे कि दूसरे लोगों का मानसिक परेशानी होती है और उन्हें बेवजह इधर उधर भागना पड़ता है। इसी तरीके से मैं आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर किसी के समय में इस तरीके से बदलाव के यानी समय से पहले चेक किया जाता है या समय के बाद चेक किया जाता है, तो सभी बहनों को एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को लड़ना है, तभी हम इन अधिकारियों के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमरोहा, ये भी आपका 9 तारीख का निकला हुआ आदेश। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद अमरोहा, इसमें क्या है, विषय इसका है विद्यालय परिसर में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा रील बनाने जाने के संबंध में। यानी जो स्कूल में शिक्षक जो है, टीचर और जो शिक्षिकाएं होती हैं, वो स्कूल में रील बनाती हैं, तो उनके खिलाफ ये बनाने के संबंध में ये आदेश निकला हुआ है। इसमें क्या है, क्योंकि आप भी इसको सचेत हो जाएं पहले से ही, कहीं आपके खिलाफ भी ऐसी कोई आदेश ना निकले, तो आप इसको जरूर सुने और अपने अध्यापकों को भी बताएं कि इस तरीके के आदेश निकल चुके हैं। संज्ञान में आया है कि शिक्षक और शिक्षिका द्वारा विद्यालय समय में रील बनाई जाती हैं तथा सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं। विद्यालय समय में शिक्षक शिक्षिका द्वारा रील बनाए जाने के कारण छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य वंचित होता है, जो कि अध्यापक आचरण निगरानी का उल्लंघन है। कतिपय अध्यापकों द्वारा विद्यालय परिसर में रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के विभाग की छवि धूमिल हो रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिक्षक शिक्षिका शिक्षणोपरांत कर्मचारी द्वारा विद्यालय समय में या विद्यालय परिसर में रील न बनाई जाए और ना ही सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाए। मोबाइल का प्रयोग केवल शिक्षण कार्य में ही किया जाए, उक्त का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। यानी ये आपका देखिए 3 तारीख का 3/10 को आदेश निकाला है और 4 को भेजा गया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखिए, जो अगर किसी के पास ऐसी कोई फ़ोन होते हैं स्कूल में, जो शिक्षक होते हैं या शिक्षिकाएं होती हैं, तो वहीं से रील बना करके सोशल मीडिया वायरल कर देती हैं, जिसे जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं कि जो समय उनके पढ़ने का होता है बच्चों के का, वही समय में वो फ़ोन चला करके अपना वही टाइम पास करते हैं, रील बनाते हैं, सोशल मीडिया वायरल करते हैं। तो इन चीज़ों से बचें और अपना कार्य समय से बच्चों को दें, जिससे कि बच्चों का जीवन भी अच्छा बने और वो कुछ आगे जा कर के कर सकें। अब देखिए, दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हैं बहनें, लास्ट तक बने रहें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो देखिए, अब तक यानी मुख्यमंत्री ने चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा, सब मिलकर यूपी को समृद्ध बनाएंगे। अब तक 6 लाख को दी सरकारी नौकरी। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 6 लाख को नौकरी दे दी है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ नहीं किया है। आपको 7 से 8 साल हो गई हैं, आपका ही लिखा हुआ आदेश है। जब मनमोहन जी की सरकार थी, यानी वो केंद्रीय मंत्री यानी प्रधान थे और केंद्र में थे, तब आप यानी कि वहाँ पर सांसद थे, तो आपके द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के लिए आवाज़ उठाई गई थी कि आंगनबाड़ी बहनों का कुछ किया जाए, इन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है। तो जैसे ही आप सरकार में आ जाते हैं तो आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और अपना वादा भी भूल चुके हैं, क्योंकि आपने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है मैं 1 से 20 दिन के अंदर आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय दूंगा, लेकिन सम्मानजनक मानदेय तो नहीं मिला। लेकिन महंगाई इतनी हो गई, आज आंगनबाड़ी बहनें खुद अपना दर दर भटक रही हैं, परेशान हैं। देखिए, 6 से 9 माह में पारदर्शी तरीके से परिणाम दे रहा यूपीएसएसएससी और 38 लाख करोड़ रुपए से निवेश प्रस्ताव ग्लोबल सीमेंट में यूपी को मिले। 400 के करीब होम्योपैथियों फार्मासिस्टों को मिला नियुक्ति पत्र। अब मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहूँगी, लास्ट तक बहनें बनी रहें और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विशेष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश के नए रोजगार सृजन का
कर्तव्य बन उभरा है। वही कारण है कि हमारी सरकार ने 6 साल में 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर यूपी को एक समर्थ और समृद्ध राज्य बनाएंगे। सीएम योगी ने यह बातें मंगलवार को लोकसभा में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कही। उन्होंने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती के लिए तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवान पूरी निष्ठा और नौजवान है, इसमें थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला हुआ, ये कटिंग भेजी है। तो नौजवान पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ मिलकर कार्य को करेंगे तो उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू नहीं रख सकता है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले उत्तर प्रदेश में लोकसभा आयोग के परिणाम आने से 1.5 से 2 साल लग जाते थे, लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से 6 से 9 महीने के अंदर परिणाम दे रहा है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स सीमेंट का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश में 38 लाख करोड़ रुपए से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि आयुर्वेद हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। योग प्राचीन काल से भारत की परंपरा के साथ जुड़ा रहा है। होम्योपैथ का उपयोग गांव में लोग किसी न किसी रूप में करते हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने चयनित कुछ हुए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट से संवाद भी किया। इस दौरान हरदोई के मोहम्मद आरिफ ने कहा कि वह अपने परिवार के पहले व्यक्ति हैं जिनका चयन सरकारी सेवा में हुआ है। प्रयागराज के विवेक मिश्र ने कहा कि उनका चयन निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। देवरिया के संजना भारती ने कहा कि सीएम योगी द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। तो वहीं देखिए आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या है, खुद के भवन में शिफ्ट होंगे, यानी आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं अभी जो किराए पर चल रहे हैं या पंचायती घर में चल रहे हैं या फिर कहीं वैसे ही खुले में चल रहे हैं, तो उनके लिए खुद के भवन होंगे। यानी 12,08,000 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में किराए पर चल रहे 1,02,800 आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद के भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मोहल्लावार पार्क के एक कोने में आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएं। इन भवनों को निजी कंपनियों के CRS फंड, नगर निकाय के फंड के साथ अन्य संप्रांत लोगों के सहायता से बनाया जाए। वहीं जरूरत पड़ने पर शासन से भी धनराशि को स्वीकृत किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित किया जाए। देखिए संचालित तो अभी भी हो रहे हैं, फिर भी होंगे और होते रहेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के मानदेय के बारे में भी सरकार कुछ सोचे। महंगाई बढ़ती जा रही है, मानदेय बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। अगर आप 1 साल में भी हर साल 500 बढ़ा दे तो भी हमारे यानी आपके 5 से 6 से 7 साल होने को आए तब भी हमारे यहाँ पे यानी 2,500 से 3,000 रुपये बढ़ जाते, लेकिन आप कुछ नहीं करते, सिर्फ एक बार 500 रुपये बढ़ा दिए और आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं हमने कितना पैसा बढ़ा दिया है। प्रदेश के प्रस्तावित आउटसोर्स नीति के लेकर के मंगलवार को बस श्रम एवं, तो देखिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको मेन चीज़ों के बारे में बता दिया है। आप सभी बहनें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलूंगी आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय भारत। और अपना केंद्र समय से खोलें और जो समय से पहले आपको चेक करने आता है तो उसके लिए आप ऐसा ज़रूर करें कि आपको पता चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पता चल पाता है तब भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप समय का बस इंतजार करें। जो भी समय हो उस समय को कोई ना कोई तो देखेगा ही, और नहीं तो आपको अधिकारी अवश्य बताएं कि इस समय पर हम आपके केंद्र पर गई थी।